महावीर स्वामी के पास सब कुछ था, माता पिता, धन दौलत, क्या नहीं था। पूरा एक एम्पायर उन्हें बना बनाया मिला था, राजा के बेटे थे, क्या नहीं था। फिर भी उन्होंने वो सब चीजें छोड़ दी, वो सब चीजें ठुकरा कर वो आगे निकले, जिंदगी में बहुत आगे गए। उनके पास कुछ नहीं था अपना, उन्होंने तो सब छोड़ दिया था। उन्हें अपने पिता की संपत्ति नहीं चाहिए थी। बहुत छोटी सी उम्र में वो अपने घर छोड़ के निकल गए थे। क्यों? वो जिंदगी की सच्चाई को समझने के लिए गए थे। और जिंदगी की सच्चाई इंसान को तभी समझ में आती है जब वो बिल्कुल अकेला होता है। तो जितने भी महान लोग रहे हैं उन्होंने जीवन में साधना की है, और साधना तभी हो सकती है जब आप अकेले रहें, बिना किसी धन दौलत के, बिना किसी नाम के, बिना किसी एम्पायर के रहें। ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जो लाइफ में परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके पास ना पैसा है, जेब बिल्कुल खाली है, ना नौकरी है, ना व्यापार है, फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई भी उनके साथ नहीं है, वो अकेले। तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने भी संत महान पुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं। आप भगवान को देखिए, महावीर स्वामी इतने बड़े भगवान हैं, आज उन पर सोना चांदी चढ़ाया जाता है, क्या कुछ नहीं चढ़ाया जाता। बड़े बड़े अरबपति उनके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं, जबकि महावीर स्वामी तो सारी संपत्ति छोड़कर अपने घर से निकले थे। सबको मालूम है कि उनके पास कुछ नहीं था, वो तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए गए थे। आज उनकी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास कोई एम्पायर नहीं था, उनके पास तो कोई नेटवर्क नहीं थी। तो आज जो लोग ये समझ के बैठे ना कि पैसे से ही इंसान की पूजा होती है, आप मुझे बताइए महावीर स्वामी की पूजा क्यों हो रही है? महावीर स्वामी के पास कुछ नहीं था, शरीर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, निर्वस्त्र रहते थे वो, तो उनकी पूजा क्यों होती है? जीवन में जिसको आगे जाना है उसे अकेला रहना सीखना पड़ेगा, उसे बिना पैसे के भी जिंदगी जीना आना चाहिए, उसे जीवन में चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए, तो वो ही जीवन में बहुत सफल बनेगा। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखिए, उनकी स्ट्रगल स्टोरी यही रही है, बहुत दुख भरी कहानी रही है। उनके पास कुछ नहीं था एक समय पे। भगवान राम को आप देखिए, भगवान राम भी तो राजा दशरथ के बेटे थे, जिनके पिता चक्रवर्ती अशोक सम्राट है। क्या कमी थी उनके पिता के पास? और राम को पूरा एम्पायर मिल रहा था, बहुत बड़ा एम्पायर, जैसे कि आज लोग कल्पना करते कि नौकर चाकर हो, गाड़ी घोड़ा हो, बहुत बड़ा घर हो। उनके पास तो महल था। कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी लग्जूरियस लाइफ उनकी उस समय में रही होगी, पर उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया, ठुकरा दिया। क्यों? वो भी तो अकेले निकल गए थे, सन्यासी का जीवन जिया 14 साल। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो इंसान अकेला चलता है जीवन में, कभी ना कभी एक समय वो सन्यास देखता है कि ना पैसा है, ना कोई नाम है, आपके बैग में भी कोई, मतलब आप बिल्कुल अकेले हैं। वो जब वनवास आए थे तो वो राजा दशरथ के बेटे बन के नहीं आए थे, वो सिर्फ राम बनकर आए थे। उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई वो खुद बनाई, अकेले रहकर बनाई। बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन सब चीज़ों को त्याग दें, पर आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए पागल मत हो, समय आएगा आपको मिलेगा। राम को भी 14 साल बाद सब कुछ मिला, तो आप निराश मत हो अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो। भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव हैं, वो कितना सिंपल रहते हैं। उनके पास भी तो कोई महल नहीं है, कोई बहुत लग्जरी लाइफ नहीं जीते। आप देखें तो वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत पर कोई उनका महल नहीं है, और कोई ड्रेसिंग सेंस भी उनका बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं। आज जो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपने आप को समझते हैं कि हम क्या हो गए, मैं उनको बता दूं, सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान भोलेनाथ बहुत सिंपल कपड़ों में रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। जब गौरा जी से उनकी शादी हो रही थी, गौरा जी के पिता ने कहा कि तुम्हें इनसे शादी करनी है? क्यों करनी है? ये क्या करते क्या है? इनके पास ना रहने के लिए घर है, ना ये कुछ करते हैं, कैसे रहोगी तुम? तो क्या गौरा जी उनके साथ रही नहीं? समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बातें समझाना चाह रही हूँ। जो लोग ये सोचकर निराश हैं कि हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आप मुझे बताइए भोलेनाथ के पास क्या था? और आज
उनके बड़े बड़े भक्त उन पर क्या क्या नहीं चढ़ाते। सोने की शिवलिंग है, सोने चांदी, तो मतलब था नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इतना सोना चांदी भोलेनाथ पर चढ़ता होगा रोजाना। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए ना, आप क्यों उन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो आज के जीते जागती इतने बड़े संत हैं, आज बड़े बड़ी हस्तियां उनके पास जाती हैं, जबकि उनके पास क्या है, वो तो अपनी फैमिली को भी बहुत साल पहले ही छोड़ चुके हैं। ना उनके साथ उनकी फैमिली रहती है, ना उनका अपना कोई बैंक बैलेंस है, ना वो कुछ करते हैं। क्या वो अपना जीवन बिताने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। यानी कि उनके अंदर एक विल पावर है कि अगर उन्हें आज खाना नहीं मिला तो भी वो रह लेंगे। पर आज लोगों के अंदर ये विल पावर नहीं है, इसीलिए तो लोग गलत काम कर रहे हैं। आज अगर कोई इंसान बिना पैसे के भूखे पेट काम करता जा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत महान है, उसके जीवन में एक साधना चल रही है। तो जो तपस्या करता है उसे ही तो तपस्या का फल मिलता है, तभी तो उसे भगवान वरदान देते। पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, या जितने भी लोग हुए हैं महान, उन्होंने जीवन में तपस्या ही तो की है। और तपस्या क्या होती है कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, फिर भी आप जिंदगी जी रहे, यही आज के समय में बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में तो यही तपस्या है। और जो इस तपस्या को झेल जाएगा वही जीवन में बहुत आगे जाएगा।